guys. Guys, I'm so sorry. 100 units per. Before 100 units, आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट्स के पहले। आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपका मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके ऊपर। आप थोड़ा आगे आ जाए, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके ऊपर। जब भी मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ABC is falling. और क्या दिख रहा है? AC is also falling. When marginal cost becomes equal to average variable cost, ABC is minimum. Observe करना नहीं, बातें तो हम कर चुके हैं। And भाई उधर अपना जो AC है, that is still falling. It is still falling. जैसे मार्जिनल कॉस्ट ABC के ऊपर चला जाता है, ABC starts rising. मतलब जब तक MC नीचे है वो ABC को नीचे खींचता रहता है। जैसे ही बराबर होता है उसके बाद क्या दिखना चालू होता है? MC उठने लगता है ना, तो ABC को अपने के साथ पुल अप करने लगता है। और आप देख रहे हैं भाई उधर यहां तक 150 यूनिट तक, सौ से 150 यूनिट तक AC is still being pulled down. Why AC is pulled down? Because MC is less than यूनिट पर क्या हो जाता है? MC और AC बराबर हो जाते हैं, तो AC क्या हो जाता है? लोएस्ट। ABC तो राइजिंग है ही, वो तो फिर रुकता नहीं है ना भाई। उसके बाद देखिए जैसे ही MC ऊपर और AC उससे नीचे हो जाता है, तो AC को भी अपने साथ पुल करने लगता है और ABC तो राइज करेगा। तो ये जो मैंने लिख दिया, ये लोग सेंटेंसेस में देखें, they'll give like this: if MC is greater than ABC, क्वेश्चन है देख, if MC is greater than ABC, then AC rises, AC falls, AC minimum, all of above. सर वो कैसे? MC ABC के ऊपर जब जाएगा, they're talking about this, ये zone, talking about this, MC greater than ABC, तो क्या क्या हो रहा है भाई उधर? ये घिर भी रहा है, मिनिमम भी हो रहा है और राइज भी कर रहा है, सब तीनों चीजें उसी के बाद दिख रही हैं। तो जैसे ही MC ABC के ऊपर जाता है, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या होता है? पहले AC गिरता है, AC मिनिमम होता है और AC फिर राइज करने लगता है। ऐसे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे। सो अगर आपका डायग्राम का विजुअलाइजेशन नहीं है, आप आंसर नहीं कर सकते। कुछ समझ रहे हैं आप भाई साहब? पहले किया हुआ नहीं है, दूसरी बार हो रहा है, हो जाएगा। किसकी?
कॉस्ट के लिए ज्यादा डिस्कशन है, बिकॉज ना तो फिक्स कॉस्ट है, एवरेज फिक्स कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, सारी कॉस्ट वेरिएबल ही है। सो जो वेरिएबल कॉस्ट है वही मार्जिनल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट के कारण हमेशा ही होती है, शॉर्ट रन में भी होती है। हाँ जी बिल्कुल। वॉच quantity, have a look, long run average cost, short run average cost। अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर प्लांट यूज कर रही है, ये प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी तो आपको समझाने के लिए बाय डिस्कंटिन्यूटी हटा दूंगा, से 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। बट ये पर्टिकुलर प्लांट अगर आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट वुड बी वेरी हाई। तो इतनी हाई कॉस्ट वाला प्लांट भाई चलेगा नहीं अपने को। ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि अगर 10,000 यूनिट बनाने की भी कैपेसिटी है तो उसको उसकी बेस्ट कैपेसिटी के ऊपर यूटिलाइज करने की कोशिश कभी नहीं करती। सिर्फ उसकी बेस्ट कैपेसिटी है कि आप 5,500 यूनिट्स बना लें तो जो कॉस्ट है वो लोएस्ट हो जाएगी। सो कॉस्ट वुड बी लोएस्ट एट 5,500 यूनिट्स। ऑर्गेनाइजेशंस प्लान करती है, उसको लगता है कि अगर आने वाले इयर्स में प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है बढ़ाने की जरूरत है, प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं, तो बेटर प्लान पे शिफ्ट होने की डिसीजन तुरंत ले लेती है। वो वेट नहीं करती है कि 5,500 यूनिट्स के आउटपुट तक पहुंचे। इनफैक्ट बहुत पहले ही डिसीजन ले लेती है, से यहीं पे कि अपने को नेक्स्ट प्लांट में शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट प्लांट में शिफ्ट होने का मतलब क्या? बेटर प्लांट है जी। बेटर प्लांट मतलब बेटर प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। ये लीजिए, ये पहला प्लांट था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट प्लांट 1। प्लांट 1 का कॉस्ट बिहेवियर, प्लीज अंडरस्टैंड, ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व represents एक पर्टिकुलर प्लांट को यूज करते हुए जो कॉस्ट बिहेवियर है उसको इंडिकेट करता है। बेटर प्लांट मींस मोर कैपेसिटी और ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकेंगे। से दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स एट मोस्ट, और से बेस्ट कैपेसिटी वुड बी by supposingly the best capacity would be say 15,000 units. It would not wait, अगर उसको फ्यूचर में लगेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होने वाली है, it would not remain on the same plant, it would shift on to a better plant. A better plant means ये देखिएगा, ये आपके लिए मैंने लिख दिया इसको, से 14,000 यूनिट्स या 15,000 जो भी लिखा था। It would take a decision of shifting to a better plant earlier than reaching its best capacity. बहुत पहले डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, बट इसमें बहुत जल्दी शिफ्ट हुआ था दूसरे प्लांट में से, ये पॉइंट पर डिसीजन ले लिया था। इस पे इसके बेस्ट कैपेसिटी के थोड़ा क्लोजर डिसीजन ले रहा है, मगर उसको लगता है फ्यूचर में डिमांड और बढ़ेगी तो ये प्लांट में टिकी नहीं रहेगी। इट वुड शिफ्ट ऑन टू अ बेटर प्लांट, एंड अ बेटर प्लांट वुड मीन लोअर कॉस्ट। ये जी, और मान लीजिए प्रोड्यूस कर सकती है 18,000 यूनिट्स से 21,000 यूनिट, कुछ भी लिख लीजिए ना, क्वांटिटी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ऐसा होता ही रहे और हम यूं जाते ही जाएं तो एक बार तो भाई क्या जी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मेक सेंस, कॉस्ट नील तो हो ही नहीं सकती, नेगेटिव तो दूर
की बात है भैया, नील भी नहीं हो सकती है, नेगेटिव तो दूर की बात है. सो इट कैन नॉट कीप ऑन हैपनिंग. शुरू में तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखिएगा गाइस. अगर प्लांट बड़ा कर लेते ना तो आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट मिलने चालू हो जाते हैं. लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बेनिफिट्स को इकोनॉमीज ऑफ स्केल के नाम से बुलाया जाता है. बल्क में मटीरियल खरीद रहे हैं, वर्कर्स को भाई उधर जो है आपने बहुत इफेक्टिवली ट्रेन किया हुआ है, बहुत सारी चीजें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में आप करते हैं तो कॉस्ट लो हो जाती है, वो सारी एडवांटेजेस मिलनी चालू हो जाती है. तो शुरुआत में तो लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पिक्चर में रहता है, बट देन अल्टीमेटली हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. आप दोनों इनपुट्स बढ़ाएंगे, लेबर कैपिटल, तो भी आउटपुट उतना नहीं बढ़ेगा जितना भाई उधर इससे पहले बढ़ा था. तो कुछ टाइम के बाद होता यह है, या आप अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचते हो, सोचो ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर पाओगे, बट कॉस्ट हाई हो जाएगी. क्यों? अरे बड़ा प्लांट, ओवरहेड्स खर्चे बढ़ जाते हैं, मिसमैनेजमेंट होने लगता है, वेस्टेजेस बढ़ जाती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉस्ट वगैरह से भाई हो जाती हैं. अब और भाई प्रोडक्शन बढ़ाना चाहो बढ़ाओ, या और ऊपर की तरफ शिफ्ट करें लाइक दैट. और ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी? वो कोशिश करेंगी कि इन प्लांट्स पर बनी रहे. मान लो प्रोडक्शन और बढ़ रहा है जी, तो इसकी इच्छा नहीं होगी कि भाई नेक्स्ट प्लांट 5 पर शिफ्ट कर जाए. ये बेस्ट पॉइंट है, इस पर बनी रहेंगी, इसे यहां तक प्रोडक्शन करती रहेंगी. अब अगर भाई उधर ये बेस्ट पॉइंट है तो भी भाई इस पे बहुत देर तक प्रोडक्शन करती रहेंगी. देखिए बहुत देर तक, बहुत ज्यादा यूनिट्स तक और प्रोडक्शन करती रहेंगी. दे डोंट वांट टू शिफ्ट टू अ हायर प्लांट बिकॉज अ हायर प्लांट वुड मीन हायर कॉस्ट. हायर कॉस्ट वुड मीन मार्जिन्स कम हो रहे हैं. So they don't want to do it. यहां पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पिक्चर में आ गया. अगर मैं इनको ज्वाइन करूं, देखिए ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूं, 1 2, इसका तो जो है एक ही पॉइंट है, लोएस्ट है, वही कॉमन है. एंड देन दिस इज 4 एंड दिस इज लोएस्ट पॉइंट के पहले पॉइंट 1 क्या शो करता है? ईगरनेस टू शिफ्ट ऑन टू अ बेटर प्लांट. बहुत पहले ही शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत पहले, बहुत डिस्टेंस है. क्यों? बिकॉज जैसे ही शिफ्ट करेंगे वो बेनिफिट इकोनॉमीज टू स्केल का मिलना चालू हो जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. यहां पर भाई थोड़ा आराम से कर रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट के करीब पहुंच गए. ये जो अपना प्लांट कैपेसिटी है, प्लांट कैपेसिटी 3, ये बेस्ट प्लांट कैपेसिटी है बिकॉज कॉस्ट इससे लोएस्ट हो नहीं पाएगी. और ये सीआरएस को इंडिकेट करता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. प्लांट 1 एंड प्लांट 2 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड प्लांट 4 एंड 5 डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को इंडिकेट करते हैं भाई. इसमें आपको नेक्स्ट में शिफ्ट होने की ज्यादा भाई उधर जो है हड़बड़ी है, फटाफट कि भाई चलो हो जाते हैं. इसमें बोला नहीं यार नेक्स्ट में बाद में शिफ्ट होंगे, क्योंकि अगर और हायर चलेंगे तो कॉस्ट और हाई चली जाएगी. सो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करते हुए कर्व बन रहा है. नॉट प्लांट्स के लोएस्ट पॉइंट से ये जो पूरा कर्व आप देख रहे हैं, फ्लैट प्लेटी शेप का कर्व आप देख रहे हैं, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट. इट्स कॉल्ड प्लानिंग कर्व बिकॉज इट हेल्प्स यू प्लान कि भाई इनमें से कौन सा प्लांट बेस्ट है. भाई ये तो मैंने 5 ही बनाए ना. ये देखिए छोटी छोटी कैपेसिटी के लाखों ऐसे प्लांट हैं जो बनाए भाई उधर, उनका कॉस्ट बिहेवियर यहाँ पे डिपेंड हो सकता है. कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि भाई उधर ये जो आपने बनाया है एलएसी, ये लोकस है, इट्स अ लोकस. यहाँ पे हर एक पॉइंट पर एक बेस्ट
प्लांट कैपेसिटी शिफ्ट होने का वो जो है पॉइंट इंडिकेट किया जा सकता है। दिस कंटेन्स वेरियस, ये देखिएगा बेबीज है, इट कंटेन्स एनवेलप्स, कंटेन्स वेरियस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स, इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी बोलते हैं, प्लानिंग कर्व और एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। Is it fine? आपके स्टडी मैट में भाई जरा पहला दूसरा पैरा पढ़ के देखिए, क्या आप कंफर्टेबल हैं? कर ले फिर पढ़िएगा। ये देखिएगा भाई, जो ट्रेडिशनल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप्ड होता है। जितने भी मॉडर्न अभी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनते हैं वो लाइक दिस, दे गो डाउन एंड देन दे गो डाउन लाइक दिस। व्हाई इज इट सो? ये ऊपर क्यों चला गया? पुराने टाइम पे क्या होता था ना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कुछ खास होते नहीं थे। अभी थिंग्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। आप अगर ये देखिएगा, ये आपके भाई डिफरेंट प्लांट बिहेवियर है, तो अभी इस तरह की शेप, ये कॉस्ट लो होती जाती है भाई उधर, ये ऐसा करके ऊपर नहीं जाता भाई, इट कीप्स ऑन गोइंग लो एंड लो, इट बिकम्स लोअर, इट नेवर बिकम्स नेगेटिव, बट ये एल शेप ले लेता है। बिकॉज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट मेक यू गो डाउन एंड डाउन, कॉस्ट को और नीचे और नीचे और नीचे लेके जाना पॉसिबल होता है। वो जितने भी एलएसी मॉडर्न टाइम्स में बनते हैं सबकी शेप एल शेप्ड होती है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आप लोगों को याद होगा कि पीछे मोबाइल सेट जो बनते थे वो आधा किलो के होते थे। अभी मोबाइल सेट बाई 100 ग्राम 50 ग्राम्स में भी सब उसके अंदर फिनिश हो जाता है। मे बी समटाइम्स लेटर यू विल बी फाइंडिंग कि खाली एक 50 ग्राम का सब कोई चिप है, यू सिंपली पुश इट और वो पूरा वो ओपन हो जाता है और हवा में सब उसका स्ट्रक्चर बन जाता है वर्चुअल, जैसा मिशन इम्पॉसिबल में देखा था। एंड यू विल बी ऑपरेटिंग हवा में and pressing keys हवा में and you'll be able to contact. I think Apple iPhone 5 में वो features हैं कुछ to some extent. I think कुछ features हैं ऐसे कि the entire you know like वो जो display है वो that you know is projected up in the air and you can press in the air and operate that. So you know because of, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर वही मोबाइल हम लोग अभी बनाए, पीछे वो मोबाइल हैवी मोबाइल्स बनने की कॉस्ट आती थी 20-20 हजार रुपए और 30-30 हजार में बिकता था। अभी में भी हम वो मोबाइल भाई 500 रुपए में बना लेंगे। सो ये एल शेप का इंडिकेट करता है टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती जा रही है एंड योर कॉस्ट वुड हैव टेंडेंसी टू गो डाउन लाइक दिस। ये जरा आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लें जरा प्लीज।